Hello, my dear student. Today we will solve expected question paper for the third term examination NCERT KB school. Please listen carefully and understand. क्वेश्चन नंबर 1 है हिंदी का। दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी। ठीक है, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होंगी। आंसर हो जाएगा दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी इसलिए रखती होंगी क्योंकि ये पूजा और ख़ास मौक़ों पर काम आती हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है क्या तुम्हारे घर में इसका इस्तेमाल होता है और किन किन तरह से होता है। तो आप बता सकते हैं हाँ, हमारे घर में इसका इस्तेमाल होता है। इलायची चाय में, लौंग मसालों में और सुपारी पान मसाले में खाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है या इस्तेमाल होता है। तो तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबा और जस्ता, ठीक है, जिसे हम जिंक भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबे में कुछ जस्ता मिलाया जाता है, जिंक मिलाई जाती है। ठीक है, तो तांबे के सिक्के बनाने के लिए जस्ता और तांबा दोनों का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है, स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही। स्वामी को लगा कि दादी ने ऐसा कहा क्योंकि वह उसे खुश करना चाहती थी और राजम उसका दोस्त था। ठीक है, तो दादी ने क्या कहा था कि सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। तो स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही है, क्योंकि स्वामी को लगा कि दादी ने ऐसा कहा है क्योंकि वह उसे खुश करना चाहती हैं, यानी स्वामी को खुश करना चाहती हैं उसके दोस्त की तारीफ़ करके, क्योंकि राजम उसका दोस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडल से चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना। तो दादी ने बुआ को महामूर्ख इसलिए माना क्योंकि उन्होंने अपने मेहनत का प्रतीक मेडल पिघलाकर चूड़ियाँ बनवा लीं, यानी अपनी मेहनत के जो प्रतीक था, निशानी थी, उसको मिटाकर चूड़ियाँ बनवा ली, इसलिए दादी ने बुआ को मूर्ख माना या महामूर्ख माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चीज़ तुम्हें बिल्कुल बेकार लगती हैं। बता सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ बिल्कुल बेकार लगती है। जैसे पहनने की चीज़ में जैसे फटे कपड़े, पुराने कपड़े, खाने पीने की चीज़ में जैसे ख़राब खाना या बासी खाना, काम करने वाली में जैसे करने के काम में जैसे बिना मतलब का काम करना, फालतू काम करना बिल्कुल बेकार लगता है। खेल में जैसे टूटे खिलौने से खेलना। ठीक है, आदि। अगला क्वेश्चन देखिए, पाठ्य पुस्तक से किसी कविता की 8 पंक्तियाँ लिखना है, 8 लाइनें लिखना है। तो जैसे कोई भी किसी एक कविता की, जैसे हमने लिखा यहाँ पर एक माँ की बेबसी, कविता ली है ना, एक माँ की बेबसी। जैसे आंसू भरी आंखों से माँ ने पुकारा, मेरे बच्चे तुझे कैसे समझाऊं दोबारा, मैं भूखी रही तुझे पेट भर खिलाया, तेरा सुख मेरा स्वप्न यही दिल लगाया, तू हंसे तो मेरी दुनिया हंसे, तेरे बिना मेरी सुबह कैसे बसे, तुझे बड़ा किया हर कष्ट सहा, अब बूढ़ी माँ को क्यों तज दिया, यानी त्याग दिया, क्या यही है संसार का नियम, माँ की ममता को भूल गया मानव का धर्म। तो इस तरीके से किसी कविता की 8 लाइनें आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द भरिए। तो कुछ तरीके आपको शब्द रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक में भरना होंगे। यहाँ पर मैंने भर के दिखा दी। जैसे आंधी के कारण पेड़ से, फिल इन द ब्लैंक्स, फल गिर रहे थे। तो आंधी के कारण पेड़ से पटापट फल गिर रहे थे, पटपट। हंसा अपना सारा काम कर लेती है, कैसे कर लेती है, फटाफट, यानी जल्दी जल्दी। आज रहमान ने सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना है, कैसा, चकाचक, यानी एकदम साफ़ सुथरा धुला हुआ। आज रहमान ने चकाचक सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना है। उस भुक्कड़ ने डैश सारे लड्डू खा लिए, कैसे, चटाचट, चटपट। उस भुक्कड़ ने चटाचट सारे लड्डू खा डाले। सारे बर्तन धुलकर हो गए, कैसे हो गए, झकाझक। ठीक है, तो इस तरीके से पटापट, फटाफट, चकाचक, चटाचट, झकाझक, इन शब्दों से इस स्थान की पूर्ति करना था कि आंधी के कारण पेड़ से फल पटापट गिर रहे थे।
अंसा ने अपना काम, सारा काम फटाफट कर लिया। रहमान ने चकाचक कुर्ता पैजामा पहना। बुक्कड़ ने चटाचट, ठीक है, सारे लड्डू खा लिए। बर्तन धुलकर सारे झकाझक हो गए। नेक्स्ट इंग्लिश का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर देखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन हिंदी। जैसे डिस्कशन, डिस्कशन मीन्स होती है चर्चा। एयर्ड, एयर मीन्स होता है जाहिर करना, यानी प्रसारित करना, ठीक है, यानी लोगों को बताना। एयर, एयर्ड। बेयरली, बेयरली मीन्स होता है मुश्किल से। नेक्स्ट है आपका स्टेयर, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, गौर तक, गौर से देखना है, तक तकी लगा कर देखना। प्लेन मीन्स होता है सादा, PLAIN, प्लेन। चैटरर, चैटर मीन्स होता है बातूनी, यानी बक बक करने वाला। डिफेक्ट मीन्स होता है दोष, कमी। ओपिनियन मीन्स होती है राय। एग्जॉस्टिस मीन्स होता है थका हुआ। डिज़र्ट, DESSERT, डिज़र्ट मीन्स होता जाएगा यहाँ पर मिठाई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित सवालों के जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहे हैं व्हाट एक्टिविटी वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। क्लास में कौन सी एक्टिविटी चल रही थी, कौन सी क्रियाविधि चल रही थी। तो आंसर हो जाएगा अ क्लास डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास। क्लास में एक डिस्कशन चल रहा था, यानी परिचर्चा चल रही थी। क्लास डिस्कशन में होता है कक्षा परिचर्चा, ठीक है। अ क्लास डिस्कशन वाज गोइंग ऑन इन द क्लास, तो कक्षा में कक्षा परिचर्चा चल रही थी, क्लास डिस्कशन चल रहा था। कह रहे हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन। आप क्लास डिस्कशन के दौरान क्लास में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो आई पार्टिसिपेट एक्टिवली एंड शेयर माई आइडियाज़, यानी मैं क्लास डिस्कशन में के दौरान क्या करता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ, भागीदारी लेता हूँ, हिस्सा लेता हूँ एक्टिवली, बड़ी सक्रिय रूप से, सक्रियता के साथ। एंड शेयर माई ओपिनियन, या अपने माई आइडियाज़, और अपनी ओपिनियन, अपनी राय को, अपने विचारों को साझा करता हूँ। नेक्स्ट है हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव। बार्बर के यानी नाई के कितने भाई थे। हाउ मैनी ब्रदर्स, कितने भाई, डिड द बार्बर हैव, बार्बर के थे, नाई के थे। द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स, बार्बर के 6 भाई थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। वाई वॉज द सुल्तान इन हरी, इन अ हरी, सुल्तान हरी में, जल्दबाजी में क्यों था। द सुल्तान वॉज इन अ हरी, सुल्तान जल्दी में था। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड टू अटेंड अ मीटिंग, ठीक है, उसे एक मीटिंग अटेंड करने जाना था, एक मीटिंग अटेंड करना थी, इसीलिए जल्दी में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान। बार्बर ने सुल्तान की हजामत बनाने में इतना समय क्यों लिया, नाई ने सुल्तान की हजामत बनाने में इतना समय क्यों लिया था। द बार्बर टुक सो लॉन्ग बिकॉज ही केप्ट टॉकिंग एंड आस्किंग फॉर फूड। द बार्बर टुक सो लॉन्ग, किसान ने, बार्बर ने, नाई ने बहुत लंबा समय ले लिया, बहुत अधिक समय ले लिया। बिकॉज, क्योंकि, ही केप्ट टॉकिंग, क्योंकि वो लगातार बातें करता रहा। एंड आस्किंग फॉर फूड, और खाने के लिए पूछता रहा, खाना मंगाता रहा कि मेरे लिए कौन कौन सी डिशें बनाई गई हैं। आगे देखिए। राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखिए, सही गलत लिखिए। द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड। द बार्बर जो नाई था वॉज शेविंग, हजामत बना रहा था, हजामत कर रहा था। द सुल्तान्स बियर्ड, सुल्तान की नाई की दाढ़ी की, तो फॉल्स हो जाएगा, गलत। द बार्बर वॉज शेविंग द सुल्तान्स बियर्ड, बार्बर नाई जो था वो सुल्तान की बियर्ड बना रहा था, हजामत बना रहा था, शेविंग कर रहा था, फॉल्स। द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन, सुल्तान ने बार्बर को 3 गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के दिए, ट्रू। नेक्स्ट देखिए। द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस, बार्बर ने सुल्तान के पैलेस को छोड़ने से इनकार कर दिया था। द बार्बर, बार्बर ने, नाई ने, रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया था, टू लीव, छोड़ने से या जाने से, द सुल्तान पैलेस, सुल्तान के महल, नाई ने सुल्तान के महल से जाने से मना कर दिया था, ट्रू। फॉल्स, उससे निकलने से मना कर दिया था। देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली, सुल्तान के परिवार में कुल 7 भाई थे। देयर वर 7 ब्रदर्स, 7 भाई थे, ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, इन द सुल्तान्स फैमिली, सुल्तान के परिवार में। देख लेना ट्रू या फॉल्स। नेक्स्ट देखिए। द बार्बर वांटेड अ लॉट ऑफ फूड, बार्बर को
द बार्बर वांटेड अ लॉट ऑफ फूड, बार्बर बहुत सारा खाना चाहता था, बार्बर को नाई को बहुत सारा खाना चाहिए था, तो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, राइट अपोजिट्स, विलोम लिखिए। तो विलोम हमें लिखना है कैसे, केवल डिस अन और इम लगाकर, जैसे बिलीव विश्वास करना तो हो जाएगा डिसबिलीव, ठीक है, डिसबिलीव यानी अविश्वास, विश्वास ना करना, बिलीव मैंने विश्वास, डिसबिलीव अविश्वास। शेप्ड, शेप का हो जाएगा अनशेप्ड, शेप्ड माने हजामत बनाई, अनशेप्ड हजामत नहीं बनाई, शेप का अनशेप्ड। परफेक्ट, परफेक्ट यानी दोषहीन, इम्परफेक्ट यानी जो परफेक्ट ना हो, जो जिसमें कुछ दोष हो, ठीक है, दोष युक्त। नेक्स्ट हो जाएगा सेटिस्फाई, सेटिस्फाई का हो जाएगा डिससेटिस्फाई, सेटिस्फाई यानी संतुष्ट, डिससेटिस्फाई असंतुष्ट। पोलाइट, पोलाइट मीन्स होते हैं विनम्र, इम्पोलाइट अविनम्र या असभ्य। रेस्पेक्ट यानी सम्मान करना, डिसरेस्पेक्ट यानी सम्मान ना करना अर्थात निरादर करना। प्योर, प्योर माने शुद्ध, इम्प्योर माने अशुद्ध। एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड यानी आशा या उम्मीद, किसी से कुछ एक्सपेक्ट होना, एक्सपेक्टेड आशा की हुई। अनएक्सपेक्टेड जिसकी कोई उम्मीद ना हो। ओबीडेंट, ओबीडेंट माने आज्ञाकारी, ठीक है, आज्ञा मानने वाला। डिसओबीडेंट आज्ञाकारी, ठीक है, यानी आज्ञा ना मानने वाला, कहना ना मानने वाला। नेक्स्ट देखिए प्लेजर, प्लेजर मीन्स होती है खुशी, डिसप्लेजर खुशी का ना होना, डिसप्लेजर अप्रसन्न होना। नेक्स्ट देखिए राइट द एनी, राइट 8 लाइन्स ऑफ एनी पोएम, किसी भी कविता की 8 लाइन पंक्तियाँ लिखिए। तो हमने लिखा यहाँ पर किसी कविता की आपको लिख देना है अपने सिलेबस में से, जैसे हमने लिखा था क्लास डिस्कशन पोइम की। इन द क्लास डिस्कशन जेन यू हार्डली सेड अ वर्ड, वी ऑल एयर्ड आर ओपिनियंस बट फ्रॉम यू वी बियरली हर्ड, यू sat and stared in silence surrounded by the chatter, now tell me Jane and please be plain, is there anything the matter? Jane looked up and then she spoke, her voice was clear and low, there are many people in this world who are rather quiet, you know। तो इस तरीके से आपको अपनी किसी एक पोएम की 8 लाइन लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 5 थिंग्स टू मेक होम क्लीन, यानी अपने होम को, घर को क्लीन बनाने के लिए कोई 5 चीज़ें लिखिए। राइट 5 थिंग्स, 5 चीज़ें लिखिए टू मेक होम क्लीन, घर को साफ सुथरा रखने के लिए, बनाने के लिए। तो नंबर 1, स्वीप एंड मॉप द फ्लोर डेली, घर को साफ सुथरा रखने के लिए क्या करेंगे, स्वीप सफाई करेंगे, झाड़ू देंगे, एंड मॉप पोछा लगाएंगे द फ्लोर फर्श पर डेली, यानी प्रतिदिन झाड़ू लगाना और पोछा लगाना, इससे क्या होगा, होम क्लीन रहेगा। नेक्स्ट वॉश डिशेस इमिडिएटली, वॉश करना, धोना डिशेस, डिशेस को, थालियों को इमिडिएटली तुरंत, यानी खाना खाने के बाद डिशेस को, बर्तनों को इमिडिएटली फ़ौरन ही वॉश कर देना, धो देना, इससे भी घर साफ सुथरा दिखेगा। अरेंज बुक्स एंड क्लॉथ्स प्रॉपरली, किताबों को और कपड़ों को प्रॉपरली क्या करना, अरेंज करना, सही तरीके से उन्हें व्यवस्थित करना, यानी जो वहाँ किताबें रखने की जगह है, ठीक है, स्टडी टेबल पर, ठीक है, तो वहाँ पर रखिए। कपड़ों की जो जगह है तो वहाँ पर कपड़ों को रखना। क्लीन फैंस एंड विंडो रेगुलरली, रेगुलरली यानी फ़ैन, पंखों को और विंडो, खिड़की वगैरह को रेगुलरली यानी नियमित रूप से क्लीन करना, साफ़ करना, इससे भी घर साफ सुथरा दिखेगा। नेक्स्ट है एम्पटी एंड कवर द डस्टबिन डेली, यानी प्रतिदिन डस्टबिन को, कूड़ेदान को क्या करना, एम्पटी करना, खाली करना, उसमें कूड़ा भर गया तो उसको खाली करके फेंक दिया कूड़ा, और खाली कर दिया, और कूड़े को ढक कर रखना। इस तरीके से हम घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक्सपेक्टेड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित के जवाब दीजिए, या सॉल्व द फॉलोइंग, निम्नलिखित को हल कीजिए। जैसे कुछ आर्टिकल देखे हैं, उनका प्राइस दे रखा है, आर्टिकल का प्राइस जैसे 2.5 रुपीज़ पर फॉर 1 एग, एक अंडे की कीमत है 2 रुपये 50 पैसे। 120.50 रुपीज़ फॉर पर्स, एक पर्स की कीमत है 120 रुपये 50 पैसे। 6.50 रुपीज़ फॉर
पेन, एक कलम की कीमत है 6 रुपये 50 पैसे। 567.25 फॉर क्लॉक, घड़ी की कीमत है 567 रुपये 25 पैसे। 8.75 फॉर सोप, साबुन की कीमत है 8 रुपये 75 पैसे। 0.50 फॉर मैच बॉक्स, एक माचिस के बॉक्स की कीमत, एक माचिस की कीमत 50 पैसे। 32.99 फॉर स्लीपर, जो चप्पलें हैं वो 32 रुपये 99 पैसे की हैं। यहाँ पर एक आप कुछ आर्टिकल का प्राइस दे रखा था, इसी पर रिलेटेड, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे हाउ मेनी पैसे डज अ मैच बॉक्स कॉस्ट, एक मैच बॉक्स की कॉस्ट कितनी है। तो मैच बॉक्स की कॉस्ट अभी हमने देखा था कितनी थी, मैच बॉक्स की कॉस्ट है 0.50 रुपीज़, यानी मैच बॉक्स कॉस्ट 50 पैसे। 0.50 रुपीज़ का मतलब हो जाएगा 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मैच बॉक्स कैन बी बॉट फ्रॉम 2.50 रुपीज़, यानी 2.5 रुपये में कितनी माचिस खरीदी जा सकती हैं। तो एक है 50 पैसे की, तो 2.5 रुपये में कितनी 50 पैसे बनेंगे, 5। ठीक है, तो 5 मैच बॉक्सेस कैन बी बॉट, 5 माचिसें खरीदी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रुपीज़ डज द सोप कॉस्ट, साबुन की कितनी कीमत है। तो सोप की कॉस्ट कितनी दे रखी थी आपको, सोप की कॉस्ट दे रखी थी आपको यहाँ पर 8.75 रुपीज़। ठीक है, तो हाउ मेनी रुपीज़ डज द सोप कॉस्ट, द सोप कॉस्ट इज़ 8.75 रुपीज़, यानी 8 रुपये 75 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनी लेफ्ट विथ अरुण, अरुण के पास पैसे बचे। तो अरुण के पास पैसे कितने बचे, अरुण हैज़ 9 रुपीज़, अरुण के पास 9 रुपये थे टोटल। अरुण हैज़ 9 रुपीज़, अरुण के पास 9 रुपये थे। बाकी उन्होंने जो सामान कितना कितना खरीदा, सोप की कॉस्ट, साबुन खरीदा 8 रुपये 75 पैसे का, तो 8 रुपये 75 पैसे घटा दो 9 रुपये में से, 25 पैसे बचे, यानी मनी लेफ्ट 0.25 रुपीज़ या 25 पैसा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, करेंसी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़, विभिन्न देशों की करेंसी यानी मुद्रा। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का क्या है डॉलर, वह 39.7 रुपीज़ के बराबर। कोरिया का वॉन 0.04 रुपीज़ के बराबर। हांगकॉन्ग का डॉलर, ठीक है, HKD 5.10 रुपीज़, यानी 5 रुपये 10 पैसे के बराबर है इंडिया के। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस पर है, मिथुन्स अंकल इन अमेरिका हैड सेंट हिम 10 USA डॉलर एज अ गिफ्ट, मिथुन के अंकल ने मिथुन को अमेरिका से $10 गिफ्ट के रूप में भेजे। मिथुन यूज 350 रुपीज़ फॉर अ स्कूल ट्रिप, मिथुन ने उनमें से 350 रुपये स्कूल ट्रिप पर, एक स्कूल की यात्रा पर क्या कर लिए, यूज़ कर लिए, इस्तेमाल कर लिए। हाउ मेनी मनी वॉज लेफ्ट विथ हिम, उसके पास कितने पैसे बचे। तो पहले तो हम जो 10 US डॉलर बेचे उसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो मिथुन्स अंकल ने गेव हिम 10 US डॉलर। ठीक है, अब 1 US डॉलर है 39.7 रुपीज़ का, तो आंसर कितना हो जाएगा 39.7 रुपीज़ का $1 मल्टीप्लाई बाई $10, तो मिला के हो गए बराबर 397 रुपये। $10 भेजे थे, $1 है 39 रुपये 70 पैसे का, 39 10 रुपये 70 पैसे को 10 से मल्टीप्लाई करी तो आंसर रुपये में आ गया 397 रुपये भेजे थे। मिथुन ने यूज किए 350 रुपीज़, 397 350 इस्तेमाल किए, तो बच्चे कितने, इसे घटा दो। सो लेफ्ट मनी इक्वल टू 397 माइनस 350, 397 350 घटाए बचा ले 47 सेकंड क्वेश्चन देखिए, आस्था वांट सम हांगकॉन्ग, आस्था को कुछ हांगकॉन्ग चाहिए। ठीक है, डॉलर कॉमा डॉलर, कुछ डॉलर भी चाहिए एंड वॉन, और वॉन चाहिए। ठीक है, तो आस्था नाम की कोई एक लड़की है, उसे हांगकॉन्ग डॉलर और वॉन चाहिए। ठीक है, डॉलर USA में चलते हैं, वॉन कोरिया में चलता है, और ठीक है, और HKD का डॉलर जो है वो हांगकॉन्ग में चलता है। तो फॉर हाउ मेनी वॉन, कितने वॉन को कैन शी चेंज फॉर 4 रुपीज़ और फॉर 400 रुपीज़, यानी 4 रुपये और 400 रुपये में वो कितने वॉन चेंज कर सकती है। तो 4 रुपये में एक वॉन है कितने का, यहाँ पर देखिए एक वॉन की कीमत है वो 0.04 रुपीज़, तो 4 रुपये में कितना होगा, 4 डिवाइड बाई 0.04 रुपीज़, 4 को 0.04 से डिवाइड करेंगे तो 100 वॉन आ जाएगा, यानी 4 रुपये में उसे 100 वॉन मिल जाएंगे। 400 रुपये में तो 400 डिवाइड बाई 0.04 रुपीज़ डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा 10,000 वॉन। 4 रुपये में हो जाएगा 100, और 400 रुपये में 10,000 वॉन मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं हाउ मेनी हांगकॉन्ग डॉलर कैन शी चेंज फॉर 508 रुपीज़, 508 रुपये में। तो 508 रुपये में आप ये देखिए 508 रुपये में
एक हांगकॉन्ग कितने का है? 5.10 रुपीज़, एक हांगकॉन्ग डॉलर। ठीक है, हाउ मेनी हांगकॉन्ग डॉलर कैन शी चेंज फॉर 508 रुपीज़? तो एक हांगकॉन्ग डॉलर है 5 रुपये 10 पैसे का, 508 रुपये में कितने मिलेंगे? तो 508 डिवाइड बाई 5.10 रुपीज़ से डिवाइड कर देंगे, 99.61 हांगकॉन्ग डॉलर, 99.61 हांगकॉन्ग डॉलर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट इन मीटर, यानी इसे कन्वर्ट करना है। राइट इन मीटर, मीटर में लिखिए, जैसे 3 मीटर 45 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 और 0.45 मीटर, 99 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा अब 0.99 मीटर। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 1.05 मीटर्स। यहाँ पर हमने कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वेश्चंस, लिखित सवालों को हल करिए। आइटम दे रखे हैं आपको यहाँ पर, जैसे सोप, साबुन, ग्रीन ग्राम, हरा चना, टी, चाय, कोकोनट। क्वांटिटी जैसे 1 सोप 1, साबुन 1 है, ग्रीन टी 1 किलोग्राम, टी चाय पत्ती 250 ग्राम, 250 ग्राम, कोकोनट ऑयल 1 लीटर। और उसका प्राइस दे रखा है, जैसे सोप 1 लोगे तो 1250 का, ग्रीन ग्राम 1 kg 502 के हैं, टी 250 ग्राम 2725 रुपीज़, कोकोनट 1 लीटर 6000 रुपीज़। तो टोटल मनी पूछा तो सबको जोड़ दो। सोप की कीमत 1250, ग्रीन ग्राम हरा चना 502, टी 2725, कोकोनट ऑयल 6000, सब जोड़ेंगे तो टोटल कितना जाएगा 10,477 रुपीज़, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्नन टेक रुपी कॉइन 60 एंड बाय 1.5 डजन एग्स एग। ठीक है, कन्नन के पास क्या था, टेक रुपी कॉइन 60, छः, कन्नन के पास जो थे वो 60 रुपये हैं। कन्नन हैज़ रुपीज़ 60 रुपीज़ एंड बाय 1.5 डजन एग, और उसने एक और आधा दर्जन यानी 1.5 दर्जन एग अंडे खरीदे। हाउ मेनी पेन्स कैन कैन कन्नन बाय? कन्नन कितने पैसे पेन खरीद सकती है? हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट, कितनी पैसे बचे? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं। कन्नन के पास कुल 60 रुपये हैं। पहले तो उसने क्या करा, बाय 1.5 डजन एग, तो 1.5 डजन एग, तो हम भी जो कॉस्ट दे रखी है एग की वो है 2.5 रुपीज़। एक एग है, अंडा है 2 रुपये 50 पैसे का, खरीदे हमने 1.5 दर्जन का, मतलब 18, तो 2.50 मल्टीप्लाई बाई 18 बराबर कितना आ जाएगा 45 रुपये। ठीक है, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, 45 रुपये आ गया एग की कीमत। उसके बाद 60 रुपये में से 45 रुपये के इसने एग खरीद ली, तो कन्नन हैड 60 रुपीज़, कन्नन के पास 60 रुपये थे। आफ्टर बाइंग एग, एग खरीदने के बाद कितने बचे, 60 माइनस 45 बराबर 15 रुपये। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी पेन कैन कन्नन बाय, कितने पेन खरीद सकती है? तो 15 रुपये बचे, तो शी कैन बाय 2 पेन्स, 2 पेन खरीद सकती है, क्योंकि एक पेन है 7 रुपये का, तो 7 दूनी 14, 14 रुपये हो गए। नहीं, एक पेन है 6 रुपये 50 पैसे का, तो 6 दूनी 12, एक 13 रुपये हो गए। तो शी कैन बाय 2 पेन्स एंड 2 रुपीज़ बिल रिमेन, और 2 रुपये रह जाएंगे, क्योंकि एक पेन 7 का है, तो 7 दूनी 6.5 का, तो 6 दूनी 12, एक 13, 14 15, 2 रुपये रह जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सॉल्व हो गए। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको 1-2 बार और अच्छे से आप पढ़ लें, समझ लें और याद कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच।